जब हित जी महाराज ने प्रिया जी का नाम गाना शुरू किया है, प्रिया जी की रूप माधुरी जब गानी शुरू करी है, तो सब दुनिया के लोग जो है यही सोचते रह गए कि ये रूप माधुरी का वर्णन कितना सुंदर है। तो निभृत निकुंज में इनका रूप जो है वो हित सखी का है, हित अली का है, जो कि उनका प्रेम वर्धन कर रहे हैं। निकुंज में वो वंशी रूप से जो है विराजमान है, और इस ब्रजमंडल में वो आचार्य रूप से विराजमान है। उसमें कह रहे हैं कि कुंज केली दंपति तहाँ की करत खबासी। दंपति लाडली लालजू जो हैं वो वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन में कुंज केलियों में जो है वो अपना विचरण कर रहे हैं, और वहाँ पर हरवंश महाप्रभु सखी स्वरूप में उन की सेवा में है। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हरवंश महाप्रभु की प्रसिद्धता किस चीज़ की? महाप्रसाद की। वो महाप्रसाद क्या है? जो अभी हमने बात करी कि लाडली लाल की सेवा करनी, और उस सेवा से जब वो प्रसन्न हो रहे हैं तो वो उनका मुख कमल जो प्रसन्नता का जो हमें दर्शन होगा, उनकी अलग अलग जो लीलाएं दिखेंगी हमें, उसी से हमारा पेट भरेगा। वही हमारे लिए प्रसाद है, महाप्रसाद। प्रसाद नहीं, महाप्रसाद। प्रसाद का मतलब वही नहीं हुआ कि जो प्रसाद हमने मुंह से ग्रहण किया। प्रसाद का मतलब वो भी हुआ कि जब हमने कोई सेवा करी तो हम दर्शन उनके दोनों के कर रहे हैं, और दर्शन करते में जो हमको उनकी रूप माधुरी का जो प्रसाद मिला, वो महाप्रसाद। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृत व्रतधारी। उनका व्रत था कि मेरे लिए जो जीवन जो है ना वो यही है, लाडली लाल की सेवा करना, और जिस सेवा से वो प्रसन्न हो जाएं, उस सेवा से अपने मन को जो है वो संतुष्ट रखना। ये व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं आपने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। व्रत का मतलब ये है कि क्या चीज़ हमको अपने शरीर के अंदर लेनी है जिससे कि हमारे शरीर अच्छी तरह से चले। भले ठाकुर जी को कहते हैं ना कि हरवंश महाप्रभु ने जो कही है कि तनहि राख सत्संग में मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। रसना कटो जो अनरटो निरख अन फुटो नैन, श्रवण सुनो जो अन सुनो बिन राधा यश बेन। देखिए, वेद की श्रुतियाँ भी जिसको बताने में अक्षम है, वो चरित्र जो है हरवंश महाप्रभु सीधे सीधे ब्रजभाषा में बोल दे रहे हैं कि रसना कटो जो अनरटो। अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको आपको प्रभु की सेवा में ही लगा देना है, और उन इंद्रियों से जो आप सुख भोगेंगे वो क्या होगा? प्रभु के दर्शन, प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, उनका ही हमें सिर्फ गुणगान करना है और कुछ नहीं करना। नाम रूप लीला धाम, सिर्फ इनका ही गुणगान करना है, इनका ही यश गाना है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। बहुत ही सीधी सच्ची बात है जो बताई है महाप्रभु ने। किस तरह से हम एक उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं, अपने तन को जो है प्रभु की सेवा में लगाना। तनहि राख सत्संग में, रसना कटो जो अनरटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण सुनो जो अन सुनो बिन राधा यश बेन। कि प्रिया लाल के यश का गान करना और कुछ नहीं करना। यही एक वृंदावन में रहने का आधार भी है। संध्या स्तुति में आता है तनहि राख सत्संग में,
गायो जावे। श्री हरिवंश स्वरूप को मन वच करहु प्रणाम, सदा सदा तन पाइए श्री वृंदावन धाम। कि श्री वृंदावन धाम में अगर आपको सुख चाहिए तो हरवंश स्वरूप का जो है आपको ध्यान करना है। तो नाम रूप लीला धाम का जो कंसेप्ट दिया हरवंश महाप्रभु ने, वही उनका चरित्र है कि सेवा प्रभु की कैसे करनी है, उनका नाम कैसे लेना है, उनकी रूप क्या है, उनकी लीला क्या है और उनका धाम क्या है। सेवक जी द्वारा लिखित मंगल में उनका पूरा परिचय जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ तक कि हरवंश महाप्रभु को सेवक जी ने हरवंश नाम का जो अर्थ जो दिया है वो इस तरह से दे दिया है कि हरि हरिवंश भेद नहीं होई, कि हरि में और हरिवंश में जो है वो भेद नहीं होगा। अपने गुरु को जो है वो प्रभु के तुल्य मान रहे हैं। पुरानी श्रुतियों में कहते भी हैं कि गुरु गोविंद न भेद होई, गुरु और गोविंद में कोई भी किसी भी तरह का भेद नहीं होगा। और वो भेद अगर आपने किया तो आपकी उपासना सफल नहीं है। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई। उनका चरित्र का हम जितना भी मंथन करेंगे, जितना भी मंथन करते हैं हरवंश महाप्रभु के चरित्र का, उतनी ही नई नई बातें जो हैं उनके बारे में निकल के आती हैं। जैसे कि सागर को आप मथते हैं तो अलग अलग तरह के हीरे मोती माणिक निकल के आते हैं, रत्नों से भरा हुआ है हमारे सागर। इसी तरह से हरवंश महाप्रभु का जो चरित्र जो है वो भी रत्नों का भंडार है, खुद में जो है वो निधि है। अलग अलग स्वरूपों को उनके अलग अलग तरह से गाया गया है। हरवंश महाप्रभु का जो स्वरूप आप यहाँ पर आके जब देखेंगे, समझेंगे, तो वहाँ पर सबसे पहला स्वरूप जो आपको दिखाई देगा उनका कि एक आचार्य वपु में है। दूसरी तरफ से आप देखते हैं तो उनको वंशी अवतार भी कहा जाता है। तीसरा, उनको हित सखी भी कहा जाता है। और चौथा, मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके वंश में हूँ, 18वीं पीढ़ी में हूँ, तो मैं उनको पितृतुल्य जो है वो भी मानूंगा। ये 4 स्वरूपों में जो है हरवंश महाप्रभु का ध्यान है। सबसे पहले आचार्य रूप में हम अगर देखते हैं तो कई जगह पे आपको ये मिलेगा कि हरवंश महाप्रभु ब्रज में आकर यहाँ पर राधा वल्लभ लाल को लेके आए और आचार्यत्व में एक रहनी करनी उन्होंने बताई, जिसको कि देख के यहाँ के जितने भी भक्तगण थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने राधा वल्लभ लाल की सेवा, ये निज उपासना जो है वो ग्रहण करी। आचार्य का मतलब यही है कि जो आपको अपने आचरणों से आपको सीख दे। तो आज से 550 साल पहले वृंदावन किस तरह का था, वो सारी की सारी सेवाएं जो हैं हरवंश महाप्रभु ने करी अपने श्री जी की। और कम से कम आप ये समझिए कि उस समय पर संसाधन नहीं थे, जंगल था हमारा वृंदावन। ऐसा नहीं है कि श्री जी को आप पोशाक चढ़ा रहे हैं या फिर आप उनको बंगला बना रहे हैं, आजकल जिस तरह से चलता है उसी से श्री जी खुश हो रहे हैं। आप अपने मन से क्या सेवा कर रहे हैं। अगर आपने परिश्रम किया कि पूरे दिन भर में एक फूल कहीं से आप बीन के लेके आए और आपने ठाकुर जी को, श्री जी को संध्या को आके जो है वो फूल उनके अर्पण किया, तो वो भी एक सेवा है। तो अपने आचरणों से जो है उन्होंने अपना आचार्य तत्व जो है वो प्रकाशित किया। इसके आगे हमारे कृष्णचंद्र निखिल रसामृत मूर्ति लाल जी, जो कि अभिन्न रूप से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी वंशी से, वो वंशी का स्वरूप जो है वो भी हमारे ठाकुर जी हैं। वो वंशी का स्वरूप जो है हमारे हरवंश चंद्र जी हैं। वो वंशी का स्वरूप कैसा,
कि जो कि ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, हमेशा अपने साथ में जो है वो वंशी रखेंगे। और ठाकुर जी तो रख रहे हैं ब्रज में अपने साथ में वंशी, अब वही वंशी जी जो हैं वो प्रिया जी के पास में पहुंच जा रही हैं। कब पहुंच रही हैं? निकुंज में। जब श्री जी और लाल जी अब निकुंज में हैं, अपने निभृत निकुंज में हैं, तो वो वंशी जो है वो हमारी प्रिया जी के पास में रहती है। वंशी का स्वरूप श्रीमद् भागवत में वेणु गीत में आपको मिलेगा कि किस तरह की ये चमत्कारी वंशी है। एक सूखी बांस की बने होने के बावजूद भी इस पूरे त्रिभुवन को जो है वो मोहने की शक्ति है उस वंशी में। इस तीनों लोक को, जहाँ पर कि बिल्कुल सूखी लकड़ी जो है, जब वेणुनाद जब ठाकुर जी ने किया है अपने गोचरण के समय पर, ठाकुर जी जब निकले हैं अपनी वेणुओं को अधर पे रखते हुए, तो सोचिए जब परम ब्रह्म के अधर पे जब वेणु जब विराजमान है तो उसके अंदर कितना रस होगा, वो कितनी चमत्कारी हो जाएगी। इस पूरी की पूरी सृष्टि को मोह लेती है। कैसी वो सृष्टि कि जहाँ पर जो लोग ध्यान में लगे हुए हैं उनका ध्यान भंग कर देती है, और जो लोग ध्यान में नहीं है उनको ध्यानस्थ कर देगी। तो गोपियाँ सखियाँ सबकी सब प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ऐसे समय पर बंसी मत बजाया करो जिस समय पर जो है हम लोग अपनी रसोई कर रहे हों, क्योंकि हम सूखी लकड़ियाँ डालें उसके अंदर, चूल्हे के अंदर, वो भी गीली हो जाती हैं, उनमें से भी रस निकलने लगता है। तो कोशिश यही है समझने की कि उनके वंशी वपु को, वंशी अवतार को जो भी है वो भी समझा जाए कि वो वंशी जो कि जब प्रभु के अधरों पर लगी हुई है और प्रभु जब अपने पेट की पूरी प्राणवायु उस वंशी जी में फूंक दे रहे हैं, तो प्रभु जब प्राणायाम कर रहा होगा तो इस सृष्टि की क्या हालत होगी? सृष्टि पूर्ण रूप से स्तब्ध हो जाएगी। स्तब्ध तो हुई, रसमय हो गई पूरी की पूरी सृष्टि। और यही जो था हिज्जी महाराज का भी चरित्र है। जब हिज्जी महाराज ने प्रिया जी का नाम गाना शुरू किया है, प्रिया जी की रूप माधुरी जब गानी शुरू करी है, तो सब दुनिया के लोग जो हैं यही सोचते रह गए कि ये रूप माधुरी का वर्णन कितना सुंदर है। ये वंशी वपु सखी रूप में अगर उनका हम विचार करेंगे तो वो हित सखी हैं, हित आली हैं, जो कि हमेशा और हमेशा प्रियालाल के साथ में रहती हैं, हर अवस्था में। कुंज में भी हैं उनके साथ में, निकुंज में भी हैं उनके साथ में, निभृत निकुंज में भी हैं। एकमात्र ऐसी सखी हैं जो कि निभृत निकुंज में भी उनके साथ में ही रहती हैं। संध्या स्तुति में कहते हैं कि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, कि ये हित सखी जो हैं, ये हित आली जो हैं, ये इस तरह की हैं जो कि प्रिया और लाल के प्रेम को हमेशा वर्धन करती हैं, हमेशा बढ़ाती हैं, हमेशा इस तरह से बढ़ाती हैं कि उन पर भी अगर प्रेम का धन खत्म हो गया तो साक्षात प्रेमावतार, प्रेम के स्वरूप हित सखी हरवंश महाप्रभु से वो लोग जो हैं दोनों प्रेम लेते हैं। हमारे यहाँ पे बिहावले में कहते हैं कि पूज देवी नेह की दो रति विनोद विहारहीं, कि दोनों जब विवाह कर रहे हैं ना, तो विवाह करते करते में जो है प्रेम की देवी को वो पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं प्रेम की देवी को? हर किसी की यही इच्छा होती है, लक्ष्मी जी पूजी किसके लिए? धन के लिए। गणेश जी पूजे किसके लिए? बुद्धि के लिए। सरस्वती पूजी किसके लिए? विद्या के लिए। अब प्रेम की देवी कौन है? प्रकट प्रेम का रूप धर श्री हरिवंश दयाल, प्रेम का रूप है श्री हरिवंश महाप्रभु। तो उनकी जो है वो पूजा करें, उनकी जो है वो सेवा करें। जहाँ पर दोनों का प्रेम कम है वहाँ पर जो है ये प्रेम का वर्धन करते हैं, किसी न किसी लीला से, किसी न किसी सेवा से। तो
तो निभृत निकुंज में इनका रूप जो है वो हित सखी का है, हित अली का है, जो कि उनका प्रेम वर्धन कर रहे हैं। निकुंज में वो वंशी रूप से जो है विराजमान है, और इस ब्रजमंडल में वो आचार्य रूप से विराजमान है। और हम लोगों के मन में गुरु के मन से विराजमान है। कहते हैं ना, गुरु हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो इन सब का यही तात्पर्य है कि हमारे लिए गुरु भी वही है हरवंश महाप्रभु, हमारे लिए आचार्य भी वही है हरवंश महाप्रभु, हमारे लिए एक वंशी अवतार